तो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज वॉट एवर, वॉट सो एवर, वेन एवर, whom एवर, हाउ एवर, हु एवर, वेयर एवर, विच एवर, यानी इस तरह के जो वर्ड्स हम अगर आज पढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से और आप भी सीखते हैं तो मेरी गारंटी है कि जो भी इसका हिंदी मीन्स दिया गया है तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बोलना हो या राइटिंग करना हो तो आज की वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप स्किप करेंगे तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इस तरह के वर्ड्स को किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, ये सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो प्लीज़ हम टाइम नो वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर, यानी वॉट में एवर लगा हुआ है। वॉट एवर का यहां मतलब हुआ जो कुछ या जो भी, जो कुछ या जो भी। जैसे कि तुम जो कुछ करो मुझे इसका परवाह नहीं है, यानी तुम जो कुछ कर लो मुझे परवाह नहीं है, चाहे तुम खेलो कूदो कुछ भी करो, अपना टाइम बर्बाद करो, मुझे इसका परवाह नहीं है। इसको देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, हाँ, तुम जो कुछ करो तो हम क्या करें कि जो कुछ यानी जो कुछ की मीनिंग पहले लिख लेते हैं। वॉट एवर, तुम यानी यू, करने की मीनिंग डू, वॉट एवर यू डू। ठीक है, हम इस तरह के सेंटेंस को दो प्रकार से बनाने को सिखाएंगे। वॉट एवर यू डू, मुझे इसका परवाह नहीं है, मुझे यानी आई, परवाह नहीं है मतलब कि परवाह नहीं करता हूं, तो नहीं है तो तातीती के रूल पर बनेगा। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर फॉर इट। वट एवर यू डू आई डोंट केयर फॉर इट। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे? ये वाला जो सेंटेंस है इधर आ सकता है, इधर वाला इधर जा सकता है। जैसे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर फॉर इट, वॉट एवर यू डू। ओके, क्लियर हो? आपको समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं। जो भी हो मैं उसके बारे में किसी से नहीं बताऊंगा। जो भी हो माने कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटना हो जाए, लेकिन हम इस घटना के बारे में किसी से बताऊंगा नहीं। यानी कुछ भी हो, जो भी हो, यहां कुछ भी हो चाहे जो भी हो, इसको सिंपली वॉट एवर हैपेंस, हैपेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट वाला रूल पे बनेगा ये। वॉट एवर हैपेंस, मैं इसके बारे में किसी से नहीं बताऊंगा। मैं यानी आई विल नॉट लगा, फ्यूचर टेंस है। आई विल नॉट टेल, इसके बारे में किसी से नहीं बताऊंगा। वट एवर हैपेंस आई विल नॉट टेल अबाउट इट, इसके बारे में किसी से नहीं। Whatever happens, I will not tell about it, किसी से की मीनिंग anybody। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। जैसे कि क्या, आई विल नॉट टेल अबाउट इट anybody, whatever happens। तो गाइस से वॉट एवर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के अपने डेली लाइफ में जब भी आपको बोलना हो तो इससे फ्रेम पर, इस पैटर्न पर बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट है वॉट सो एवर, मीन्स इसका हुआ जरा भी या थोड़ा सा भी, जरा भी या थोड़ा सा भी। जैसे मुझे उसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है,
मुझे उसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, मुझे यानी आई थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, मतलब इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है मतलब उसके बारे में मेरे पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हैव के प्रयोग से बनेगा आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, जरा सा भी, जैसे मुझे के लिए आई ज्ञान नहीं है यानी हैव नो आइडिया, जरा सा भी यानी व्हाट सो एवर, इसके बारे में, इसके इसके बारे में, तो बारे की मीनिंग अबाउट इट। आई हैव नो आइडिया व्हाट सो एवर अबाउट इट। वह मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचती है, जरा भी नहीं सोचती है यानी वह नहीं सोचती है। ठीक है, अब ये जो जरा है, जरा भी, इसको भी छोड़ दीजिए, वह मेरे बारे में नहीं सोचती है। कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है जिसमें ता है, ती है, ते आते हैं ना, तो उसे हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट बोलते हैं, और नेगेटिव होने पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट वह महिला है, तो इसके लिए लिखेंगे सी डज नॉट थिंक, नहीं सोचती है। तब हम लिखेंगे जरा की मीनिंग व्हाट सो एवर, किसके बारे में, मेरे बारे में, तो इसके लिए अबाउट मी। सी डज नॉट थिंक व्हाट सो एवर अबाउट मी। आई होप कि ये वाला भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं वेन एवर। वेन एवर का मीन्स होता है जब भी या जब कभी, मीन्स इन द रिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम के सेंस में बात होगा यहां पर। जब भी तुमको अच्छा ना लगे मेरे पास आ जाना। ठीक है ना, तुमको बैड फील हो, बुरा लगे, खराब लगे, तुम्हारा मन अच्छा, जैसे कि तुम्हारा टाइम पास ना हो, तो मेरे पास आ जाना। तो जब भी देख रहे हैं ना, जब भी या जब कभी, इनमें से कोई भी आ जाए आपको वेन एवर ही लगाना है। तो यहां लिखेंगे वेन एवर तुमको अच्छा ना लगे, यू डोंट फील गुड, फील गुड मतलब अच्छा ना लगे, कॉमा मेरे पास आ जाना। ठीक है, तुमको अच्छा ना लगे तो मेरे पास आ जाना, तो तुमको यहां पर छिपा हुआ है, यानी तुम ही को अच्छा नहीं लगेगा तो तुम ही तो आओगे मेरे पास, तो यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो फिर यहां लिखेंगे यू कम, आ जाना, पास की मीनिंग टू लगाने से निकलता है, कम टू। अब मेरे के लिए मी। अब आप सोचेंगे कि मेरे की मीनिंग माई, नहीं, मेरे की मीनिंग माई होगा, लेकिन मेरे के बाद अगर पास नहीं आया होता ना तब होता है। ठीक है, Whenever you don't feel good, you come to me। हम इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, मीन्स जो राइट हैंड सेंटेंस है लेफ्ट हैंड आ सकता है और लेफ्ट राइट हैंड हो सकता है। जैसे देखिए कैसे हम बनाते हैं इसे, यू कम टू मी, come to me whenever you don't feel good। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब देखो तब वो हंसती रहती है। वेन एवर के बेसिस पर एक सेंटेंस बोला जाता है, जब देखो तब, जैसे जब देखो तब तुम सोते रहते हो, जब देखो तब वह चिल्लाती रहती है, जब देखो तब तुम घूमते रहते हो। तो इसमें क्या होता है ना कि जब देखो तब वाले सेंस में वेन एवर आई सी का यूज होता है, यानी वेन एवर तो लग ही रहा है, तुरंत यहां पर आई सी लगाना होता है। वेन एवर आई सी, वह हंसती रहती है। देखिए वह हंसती रहती है, हंसती नहीं है, हंसती रहती है, नॉन स्टॉप वो हंसती रहती है, माने मुस्कुराती रहती है। तो जब कोई काम, कोई वर्क लंबे समय तक होता रहता है तो उसमें कीप ऑन एंड गो ऑन का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट एंड डेफिनिट के रूप पर इसको बनाते हैं। वह यानी सी, अब यहां देखिए कीप या गो, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसमें एस लगाएंगे और इसमें ईएस लगाएंगे और जस्ट यहां पर ऑन लगेगा। रूल है कीप ऑन या गो ऑन। और इसके बाद हंसने की मीनिंग लव होता है, तो इसमें रूल है कि उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, यानी कीप ऑन गो ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो whenever I see she keeps on laughing या whenever I see she goes on laughing। तो आई होप कि whenever आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं whomever, जिसे भी।
अब ये whom ever का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। आप जिसे भी चाहे निमंत्रण दे सकते हैं, आप निमंत्रण दे सकते हैं, जिसे भी चाहे निमंत्रण दे सकते हैं। चाहे देखिए, तो आप यानी यू कैन, निमंत्रण देना, ठीक भाई। सकते के लिए मैंने कैन लगाया और निमंत्रण देने के लिए इनवाइट, इनवाइट। अब चाहे की मीनिंग, सॉरी जिसे भी की मीनिंग होम एवर, होम एवर, ठीक। चाहे यू वांट, जैसे यू कैन इनवाइट हुम एवर यू वांट। यहां पर जब चाहे आ जाए तो यू वांट से हम बना देंगे, ठीक। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू वांट, यू कैन इनवाइट हुम एवर, मीन्स बेहतर ये होगा कि यू कैन इनवाइट हुम एवर यू वांट। मैं जिसे भी चाहूं यहां बुला सकता हूं, मैं सकता हूं बुलाना, जिसे भी चाहूं, तो चाहूं आ गया, तो इसमें भी आई गारंटी है कि वांट लगेगा। मैं जिसे भी चाहूं यहां बुला सकता हूं, तो कैसे, आई कैन कॉल, जिसे भी की मीनिंग whom ever, whom ever I want, I want, आई से लग रहा है कि मैं ही चाह रहा हूं ना, तो मैं ही तो बुलाऊंगा, पहले चाहूंगा तो बुलाऊंगा। तो आई कैन कॉल whom ever I want, ठीक। तो ये वाला जो यूज है, यानी whom ever का जो यूज है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है however। however मतलब होता है कितना भी, चाहे कितनी भी, कितनी भी चाहे कितना भी, चाहे कितना भी, यह कितना रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलेगा, क्योंकि इधर वाला फ्यूचर में आ गया है और इधर वाला, इसका तो कोई सिम्टम आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे तुम चाहे कितना भी चलाओ, तो पहले चाहे की मीनिंग, चाहे कितना भी की मीनिंग, इसको लिखते हैं हाउ एवर, हाउ एवर, तब तुम की मीनिंग यू, चिल्लाने के लिए क्राई, कॉमा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट लीव यू, क्लियर। हाउ एवर यू क्राई आई विल नॉट लीव यू, इसको ओआर से बना सकते हैं, मीन से जो राइट हैंड सेंटेंस है लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है राइट, जैसे कि आई विल नॉट लीव यू हाउ एवर, हाउ एवर यू क्राई, ठीक है। वह चाहे कितना भी मना करे मैं उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगा, यहां पर उसी से शादी करूंगा, दिख रहे हैं ना। वह चाहे कितना भी मना करे, तो चाहे कितना भी, इसकी मीनिंग सिंपली आप पहले लिख लीजिए, हाउ एवर सी, सब्जेक्ट सी मैंने लिख दिया। अब मना करे तो फॉरबिड मिस होता है मना करना, फॉरबिड, तो इसमें लगेगा एस। मैं पहले ही बोला हूं कि ये वाला जो सेंटेंस है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यहां पर तो वर्ब में एस लगेगा, अगर प्लूरल होता है तो एस एस नहीं लगेगा। तो हाउ एवर सी फॉरबिड्स, मैं उसी से शादी करूंगा, तो आई विल मैरी, शादी करना उसी से, तो हो जाएगा ओनली हर। अब ओनली क्यों लगा, जब नाउन पर जोर डाला जाता है उस कंडीशन में ओनली का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने ही तुमको मदद किया, ओनली आई हेल्प यू, तुमने ही मुझे धोखा दिया, ओनली यू डिसीव्ड मी, तुम ही से शादी करूंगा, आई विल मैरी ओनली यू, ओनली यू मतलब तुम ही से, केवल तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो इसलिए हम ओनली का भी प्रयोग करते हैं। तो however she forbids I will marry only her। नेक्स्ट यूज है whomever, जो भी, जो भी रेस जीतेगा, यहां मिस्टेक हो गया, whoever नहीं है, whoever है, whoever, ओके।
देखिए हु एवर, नेक्स्ट जो यूज है हु एवर का, इसका मीन्स होता है जो भी। अब इस हु एवर का यूज हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं, मीन्स इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट आपको पता ही है कि सबसे पहले लिखा जाता है जो भी रेस जीतेगा इनाम उसी का होगा, जो भी। तो जो भी की मीनिंग यहां सिंपली लिख दीजिए, हु एवर रेस जीतेगा इनाम उसी का होगा। अब रेस जीतेगा, ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें दो सेंटेंस हैं तो दोनों ही ना फ्यूचर में है। तो जब दो सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है और दूसरा फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही बन जाएगा। तो हु एवर विन, तो हु एवर जो है सिंगुलर है इसलिए यहां पर विन में एस लगाएंगे। विन, हु एवर विंस द रेस, इनाम उसी का होगा, इनाम उसी का होगा, विल गेट द प्राइज। Whomever wins the race will get the prize. जो भी मन से पढ़ेगा परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेगा, जो भी। अब यहां देखिए फिर यहां पर whoever, मन से पढ़ेगा यानी स्टडी करेगा तो इस स्टडीज हार्डली, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेगा तो विल गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो गाइस ये whoever का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अगला यूज हम देखते हैं wherever मीन्स जहां भी या चाहे जहां भी कहीं, ठीक है, जहां भी चाहे जहां भी कहीं, ऐसा भी होता है जहां चाहे जहां भी चले जाओ, चाहे जहां भी कहीं चले जाओ, चाहे तुम जहां भी रहो। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वेयर एवर। एक्चुअली क्या है ना, ये वेयर है जिसमें एवर, ये है इसमें एवर लगा हुआ है तो वेयर एवर। चलिए तुम चाहे जहां भी जाओ, तुम चाहे जहां भी जाओ तो वेयर एवर यू गो। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट पे ही बनेगा। तो वेयर एवर यू गो, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। आई विल सर्च फॉर, सर्च के आगे हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगता है, लास्ट में यू, ऑब्जेक्ट यू है तो मैंने यू लगाया। वेयर एवर यू गो आई विल सर्च फॉर यू। इसको हम इस तरह के बना सकते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है इधर रख सकते हैं, इधर वाला पार्ट इधर रख सकते हैं। जैसे कैसे कि आई विल सर्च फॉर यू वेयर एवर यू गो। नेक्स्ट है वह जहां भी पढ़े मैं उसे पढ़ा सकता हूं। वह जहां भी पढ़े मैं उसे पढ़ा सकता हूं। वह जहां, तो पहले जहां भी की मीनिंग यानी वेयर एवर सी स्टडीज यानी पढ़े, प्रेजेंट एंड डेफिनिट पर बनेगा ये। वेयर एवर सी स्टडीज, मैं उसे पढ़ा सकता हूं। मैं यानी आई, सकता सकते के लिए कैन, अब पढ़ाने की मीनिंग टीच। अब उसे यहां तो कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, इसलिए आप हिम या हर कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट को इधर लिख सकते हैं, इधर वाले पार्ट को इधर लिख सकते हैं। जैसे आई कैन टीच हिम या हर वेयर एवर सी स्टडीज। तो नेक्स्ट यूज है विच एवर का यूज सिलेक्शन के सेंस में होता है, यानी बहुत सारी वस्तुएं रखे हुए हैं और आप किसी को कह रहे हैं कि आप जैसे कि कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मोबाइल रखा हुआ है, आप मोबाइल की दुकान पर गए हैं, मोबाइल के दुकान वाला पूरा मोबाइल रख दिया ला करके आपके सामने 5-6 टोकन, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन भाई प्राइस तो डिफरेंट तो होगा ही, लेकिन आपकी मर्जी, जो मन कर वो चूज कर सकते हो, ले सकते हो। यानी यहां पर सिलेक्शन की बात हो रही है किसी वस्तु के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो चलिए कैसे, आप कोई सा भी ले सकते हो। देखिए आप यानी यू कैन टेक, ले सकते हो, यू कैन टेक यानी आप ले सकते हो, यू कैन टेक कोई सा भी। तो इसके लिए हम लिखेंगे विच एवर। अब अपने मन से यहां लिखना पड़ेगा यू वांट लिखेंगे तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा।
यू कैन टेक विच एवर यू वांट, ठीक है ना। तुम जो भी चाहते हो खरीद सकते हो, तो तुम खरीद सकते हो, तो यू कैन बाय, ठीक है। अब जो भी के लिए विच एवर यानी चाहते हो, यू वांट। सेंटेंस में चाहते हो आए चाहे ना आए, लेकिन लास्ट में यू लगाना ही है, वांट लगाना ही है। सब्जेक्ट यहां पर चेंज हो सकता है लेकिन वांट तो रहेगा। जैसे कि यू कैन बाय विच एवर यू वांट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके साथ ही साथ उसका भी कल्याण हो।